कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम, आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे जी। जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले,
गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अपरमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया। और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी।